हेलो दोस्तों, आपका ट्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए 7 चैप्टर तक पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज 8वां चैप्टर पढ़ाएंगे। गुप्त काल। गुप्त काल कब से कब तक चला था? तो गुप्त काल चला था 319 से 540 ईस्वी तक, ठीक है। गुप्त काल कब से कब तक चला था याद रखिएगा। गुप्त काल चला था 319 ईस्वी से 540 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। पूछेगा आपसे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त किसके सामंत थे, है ना? गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्या कर रहा है? अच्छा करता रहे। करा गुप्त गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त शासक जो थे, है ना, गुप्त के शासन काल में कौन सा भाषा चलता? संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। किसने रोका था? स्कंदगुप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए। कला एवं स्थापत्य के लिए, ठीक है। गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं किससे संबंधित है? गुप्त काल से हो जाएगा, है ना। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या विक्रमादित्य बोलिए, दोनों का नाम, ठीक है। गुप्त वंश का कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, है ना। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था? भानुगुप्त से, है ना। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय, उत्तर गुप्त युग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करें? कर रहा है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किसको? गोल्ड युग, गुप्त काल को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल का, ठीक है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था किसको? गुप्त काल को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन के। फाहियान जो थे कहाँ के निवासी थे? तो चीन के हो जाएगा। फाहियान कहाँ के निवासी थे? तो चीन का। फाहियान
कहाँ का निवासी थे? चीन का। ठीक है, नेक्स्ट, सेतुबंध का रचनाकार परवरसेन किस वंश का शासक था? वाकाटक है ना, वाकाटक का। सेतुबंध का रचनाकार परवरसेन किस वंश का शासक था? वाकाटक। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, उस चीज़ पर वीडियो बनाएंगे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को, है ना। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक पे वीडियो डालेंगे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कंदगुप्त क्या करा? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहोम स्तंभ लेख, कहोम स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, फहियान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा? किनके राज्य? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के। ठीक है, फहियान और हेनसांग ने किनके राज्यों को देखा था? किनके राज्य को देखा था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के शासनकाल को देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवंतरी क्या थे? धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थे? तो राजतंत्रात्मक। ठीक है, राजतंत्रात्मक। आपसे पूछेगा गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक प्रणाली की। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन था? तो देवगढ़ का दरबार दशावतार मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो 16, 17 और 19। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? है ना, तो 16 और 17 एवं 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, गुप्त संवत 1919-1920 का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रगुप्त पूरा चलेगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया गया था? तो अपने राज्यारोहणों के स्मारक के रूप में, है ना। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में किए थे। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस काल की? गुप्त काल की। नेक्स्ट, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के।
ठीक है। नेक्स्ट करा था दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्रगुप्त। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र। अग्निमित्र हो जाएंगे, ठीक है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन थे? अग्निमित्र हो जाएंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के रूप में है, ठीक है। किस काल में स्त्रियों के पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थे? तो गुप्त काल में थी। किस काल में? गुप्त काल में थी, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथ का आगे क्या करा? भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट ज्ञान इतिहासकार है ना। करा इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी, है ना। समुद्रगुप्त क्या भी है? नेक्स्ट ऊपर बचा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को। इम्पोर्टेंट है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा था? समुद्रगुप्त को, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। करा तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है? भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत के। कहाँ? भारत में है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भारत में, ठीक है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में, ठीक है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त किए थे। अभी कहाँ है? तक्षशिला पाकिस्तान में है, लेकिन ये भारत में थे, ठीक है। भारत बटा तो पाकिस्तान में चला गया। नेक्स्ट देखेंगे, किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम था, क्या था? देवगुप्त। किस एक अन्य नाम देवगुप्त था चंद्रगुप्त द्वितीय का? किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था चंद्रगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट, प्रथम गुप्त शासक किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट में, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? चंद्रगुप्त के, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय बोलो, बात वही है। नेक्स्ट, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने, ठीक है। जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन थे? स्कंदगुप्त थे, ठीक है। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को
शक विजेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये रजत जो होता है ना, चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। किस काल की? गुप्त काल की थी। नगरों का क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस काल की? गुप्त काल की थी। नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी के सिक्के ही किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्याचार विचलित हुआ था? गुप्त वंश, है ना। किससे? गुप्त वंश से हो जाएगा। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश, है ना। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया था? कौन सा था? गुप्त वंश हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश हो जाएगा। नेक्स्ट, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य भारत में कहाँ है? बागधारा में। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में कहाँ है? बागधार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? है ना। गुप्त वंश जो थे किस अवधि में, किस समय शासन किया था? 319 से 500 ईस्वी। 319 से 500 ईस्वी तक शासन किए थे। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? गुप्त काल में, है ना। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? कुमार संभव। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभव। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। ठीक है, एरन अभिलेख से। आकर मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुनों से। मिहिर कुल का संबंध किससे? हुनों से। ठीक है, मिहिर कुल का संबंध किससे? हुनों से। नेक्स्ट, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या जाएगा? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता है? ताम्रलिप्ति से। ताम्रलिप्ति से तांबा के लिप्ति से ना, लिप्ति से। नेक्स्ट कह रहा है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, है ना। गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए थे चांदी के सिक्के, वो क्या कहलाता था? रूपक कहलाता था। क्या कहलाता था? रूपक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त को, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? कुमारगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय का क्या बोलता है, ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी, है ना। जो अभी बख्तियारपुर का नाम रखा हुआ है, बख्तियार खिलजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुंड पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी कहाँ? उत्तर बंगाल में। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थे कहाँ? उत्तर बंगाल में। ठीक है। कह रहा वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट, है ना। गणित के पिता किसे कहा जाता? आर्यभट्ट को कहा जाता है। गणित के पिता किसे कहा जाता? आर्यभट्ट को कहा जाता है। गणित के पिता किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को कहा जाता है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? तो रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। पहला गुप्त शासक बोलेगा तो क्या होगा? रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त थे। ठीक है, देख लेते हैं अभी और क्या चाहे क्वेश्चन है। चलो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है। ठीक है, उसके बाद ख़त्म, स्टॉप करेंगे। फिर लास्ट है, थोड़ा सा और ध्यान दे दो। कह रहा है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। कालिदास की किस कृति गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होता है? अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट कह रहा वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार श्रेय किसे जाता है? गुप्त युग को। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? विष्णु। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थी सदी में। कुमार संभव क्या करा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कालिदास। किसने लिखा था? कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास ने, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग क्या था? गुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है गुप्त काल। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक अगले बार चलेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो गुप्त हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में स्थापना हुआ था। ठीक है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज थी। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब रहिए, और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, है ना, हमें कमेंट में बता दीजिए, उस चीज़ पर वीडियो डाल देंगे। गुड नाइट दोस्तों। 11:15 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगले टाइम आएगा।